नमस्कार। असम के गवर्नर प्रोफेसर जगदीश मुखी जी, केंद्र में मेरे शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी, असम के मुख्यमंत्री श्रीमान सर्बानंद सोनोवाल जी, तेजपुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर वीके जैन जी, अन्य फैकल्टी मेंबर्स और तेजपुर यूनिवर्सिटी के तेजस्वी टैलेंटेड मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज 1200 से ज्यादा स्टूडेंट्स के लिए जीवन भर याद रहने वाला क्षण है। आपके शिक्षक, प्रोफेसर्स, आपके माता पिता के लिए आज का दिन बहुत अहम है। और सबसे बड़ी बात कि आज से आपके करियर के साथ तेजपुर यूनिवर्सिटी का नाम हमेशा के लिए जुड़ गया है। आप आज जितना खुश हैं, उतना ही मैं भी हूं। आज आप अपने भविष्य को लेकर जितनी आशा से भरे हुए हैं, उतना ही मेरा आप सब पर अपार विश्वास है। मुझे भरोसा है कि आपने तेजपुर में रहते हुए तेजपुर यूनिवर्सिटी में जो सीखा है, वो असम की प्रगति को, देश की प्रगति को गति देगा, नई ऊंचाई देगा। साथियों, इस भरोसे की कई वजह भी हैं। पहला, तेजपुर का यह ऐतिहासिक स्थान, इसके पौराणिक इतिहास से मिलने वाली प्रेरणा। दूसरा, तेजपुर विश्वविद्यालय में आप जो काम कर रहे हैं, वो मुझे बताया गया है कि वो बहुत ही उत्साह जगाता है। और तीसरा, पूर्वी भारत के सामर्थ्य पर, यहां के लोगों, यहां के नौजवानों की क्षमताओं पर, राष्ट्र निर्माण के उनके प्रयासों पर सिर्फ मेरा ही नहीं, देश का भी अटूट विश्वास है। साथियों, अभी अवार्ड और मेडल देने से पहले जो यूनिवर्सिटी एंथम गाया गया है, उसमें निहित भाव तेजपुर के महान इतिहास को नमन करता है। मैं इसकी कुछ पंक्तियां दोहराना चाहता हूं, और इसलिए भी दोहराना चाहता हूं क्योंकि ये असम के गौरव, भारत रत्न भूपेन हजारिका जी ने लिखी है। उन्होंने लिखा है, अग्नि गडर स्थापत्य, कलिया भौमोरार सेतु निर्माण, ज्ञान ज्योतिर्मय स्थेयी स्थानते विराजिसे तेजपुर विश्वविद्यालय। यानी जहां अग्निगढ़ जैसा स्थापत्य हो, जहां कलिया भौमरा सेतु हो, जहां ज्ञान की ज्योति हो, ऐसे स्थान पर विराजमान है तेजपुर विश्वविद्यालय। इन तीन पंक्तियों में भूपेन दा ने कितना कुछ वर्णित कर दिया है। अग्निगढ़ का राजकुमार अनिरुद्ध, राजकुमारी उषा,
भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा इतिहास, महान ओहोम शूरवीर कलिया भोमारा फुकुर की दूरदृष्टि, ज्ञान का भंडार, ये तेजपुर की प्रेरणा है। भूपेंद्र के साथ ही ज्योति प्रसाद अग्रवाल, विष्णु प्रसाद राभा, ऐसे महान व्यक्तित्व तेजपुर की पहचान रहे हैं। आप इनकी कर्मभूमि में, जन्मभूमि में पड़े हैं और इसलिए आप में गर्व का भाव होना और गौरव के कारण आत्मविश्वास से भरा हुआ आपका जीवन होना, ये बहुत स्वाभाविक है। साथियों, हमारा देश इस वर्ष अपनी आजादी के 75 वर्ष में प्रवेश कर रहा है। सैकड़ों वर्षों की गुलामी से मुक्ति दिलाने के लिए असम के अनगिनत लोगों का योगदान है। जो उस समय थे, उन्होंने देश की आजादी के लिए जीवन दे दिया, अपनी जवानी खपा दी। अब आपको नए भारत के लिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए जी करके दिखाना है, जीवन को सार्थक करके दिखाना है। अब से लेकर भारत की आजादी के 100 वर्ष पूरे होने तक ये 25-26 साल आपके जीवन के भी स्वर्णिम वर्ष हैं। आप कल्पना कीजिए, 1920-21 में जो नौजवान, जो बेटी आपकी उम्र की होगी, आज आप जिस उम्र के होंगे, 1920-21 के कालखंड में वो क्या सपने देखते होंगे, वो अपने किन बातों के लिए जीवन ढालते होंगे, किन कामों की पूर्ति के लिए अपने आप को खपाते होंगे। अगर थोड़ा सा स्मरण करें 100 साल पहले आप ही की उम्र के लोग क्या करते थे, तो आज आगे के लिए आपको क्या करना, ये सोचने में देर नहीं लगेगी। ये आपके लिए गोल्डन पीरियड है। तेजपुर का तेज पूरे भारत में, पूरे विश्व में फैलाइए। असम को, नॉर्थ ईस्ट को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाइए। हमारी सरकार आज जिस तरह नॉर्थ ईस्ट के विकास से जुटी है, जिस तरह कनेक्टिविटी, एजुकेशन, हेल्थ, हर सेक्टर में काम हो रहा है, उससे आपके लिए अनेकों नई संभावनाएं बन रही हैं। इन संभावनाओं का पूरा लाभ उठाइए। आपके प्रयास ये बताते हैं कि आप में क्षमता भी है, नया सोचने, नया करने का सामर्थ्य भी है। साथियों, तेजपुर यूनिवर्सिटी की एक पहचान अपने इनोवेशन सेंटर के लिए भी है। आपके ग्रास रूट इनोवेशंस वोकल फॉर लोकल को भी नई गति देते हैं, नई ताकत देते हैं। ये इनोवेशंस स्थानीय समस्याओं को सुलझाने में काम आ रहे हैं, जिससे विकास के नए द्वार खुल रहे हैं। अब जैसे मुझे बताया गया कि आपके डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल साइंस ने पीने के पानी को साफ करने के लिए एक कम कीमत वाली आसान टेक्नोलॉजी पर काम किया है। इसका लाभ
असम के अनेक गांवों को हो रहा है। बल्कि मुझे तो ये बताया गया कि अब ये नई टेक्नोलॉजी छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, बिहार में, कर्नाटका, राजस्थान जैसे राज्यों तक भी पहुंच रही है। मतलब ये आपकी कीर्ति पताका फैल रही है।